हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एन एस्पिरेंट्स जर्नी। तो ये है मैथ एप्टीट्यूड का फार्मूला सीरीज और इसमें जो हम आज का चैप्टर करने वाले हैं वो है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। सो इसमें हमारा जो फर्स्ट कंसेप्ट है वो है कि इफ़िशियंसी क्या होती है। एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। मीन्स किसी काम को जितने टाइम में मैं कर पा रहा हूँ वही मेरा एफिशिएंसी हुआ। मान लो कि मैं एक काम है जो कि 24 यूनिट का काम है और इसे मैं 8 दिन में कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरा एफिशिएंसी 3 यूनिट पर डे। मीन्स एक दिन में जो या एक घंटे में या एक यूनिट टाइम में जितना वर्क मैं कर पाता हूँ ना वही मेरा एफिशिएंसी होता है। ठीक, अब देखो सेकंड पॉइंट है कि अगर इफ़िशियंसी दो पर्सन है ए और बी, उनका इफ़िशियंसी का रेशियो दे रखा है ए रेशियो बी में है, तो उनका टाइम रेशियो क्या होगा। जब इफ़िशियंसी ए रेशियो बी में है तो हमने देखा कि इफ़िशियंसी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। मीन्स टाइम का उल्टा प्रोपोर्शनली है, तो टाइम का रेशियो जो होगा वो एफिशिएंसी का उल्टा होगा। मीन्स अगर एफिशिएंसी ए रेशियो बी में है तो टाइम का रेशियो जो होगा वो बी रेशियो ए में है। थर्ड पॉइंट है वो है कि एक ए पर्सन है जो एक्स दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है और दूसरा बी पर्सन है जो वाई दिन में उसी काम को कंप्लीट कर रहा है। तो दोनों मिलाकर वो कितने, अगर दोनों साथ में काम करें तो वो कितना टाइम लेंगे, कितना वर्क कंप्लीट कर पाएंगे, राइट। तो दोनों मान लो कि एक्स डे में ए कंप्लीट कर रहा है तो ए का वन डे वर्क निकालो। पहले ए का वन डे वर्क क्या हो जाएगा, तो पता है कि वर्क इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जब एक्स दिन ले रहा है तो वर्क क्या होगा 1/x, तो 1/x लिया टाइम। फिर बी ने एक दिन में कितना काम किया, तो 1/y काम किया। टुगेदर उन्होंने एक दिन का काम क्या हुआ, एक दिन का वर्क हुआ 1/x प्लस 1/y, ये टोटल वर्क हुआ एक दिन का, राइट। अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम क्या होता है, वर्क का इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स वर्क का उल्टा, तो 1/1/x प्लस 1/y जो कि आता है xy/x+y। ये हमारा टुगेदर का, अगर दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो ये हमारा फार्मूला है कि दोनों का टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं उनके एडिशन से। चलो इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो दो पर्सन है ए और बी। ए जो काम कर रहा है वो 10 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर ले रहा है और बी ने 15 दिन लगाता है काम को कंप्लीट करने पे। मैं बोल रहा हूँ कि ए बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट कर पाएंगे, कितना दिन लगाएंगे, राइट। दोनों साथ में मिलकर करते हैं तो इसके लिए क्या होता है, पहले ए का वन डे वर्क जो होगा 1/10 प्लस बी का वन डे वर्क जो होगा वो 1/15 हो जाएगा। ये निकाल लो आप, ये जो एलसीएम आएगा 32 + 1, 3 + 2, तो ये क्या हुआ 5/30 इज इक्वल टू 1/6। 1/6 ये वन डे वर्क हुआ। अब हमें जो चाहिए वो है कि कितना दिन लगाएगा। तो अब पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए अगर एक दिन में 1/6 यूनिट काम कंप्लीट कर रहा है तो टोटल 6 दिन लगाएंगे, है ना। 1/6 इंटू 6 डेज लगाएंगे टोटल काम को कंप्लीट करने के लिए। इसका मतलब कि जो भी हमारा यहाँ पर वन डे का वर्क आता है उसको उल्टा कर देते हैं। 1/6 आया तो इसका इन्वर्स कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 6 डे। टोटल 6 दिन में ये दोनों मिलकर काम को कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसी कंसेप्ट में हमारा फोर्थ नंबर फार्मूला है। इसमें दे रखा है कि ए और बी दो लोग मिलके एक्स दिन में काम को कंप्लीट करते हैं, बी और सी फिर वाई दिन लगाते हैं और सी और ए जेड डेज लगाते हैं, राइट। अब ये तीनों ए बी सी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो आप देख रहे हो कि बी 2 बार आ रहा है, ए भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है, राइट। तो आप इन सबको ऐड करोगे तो ट्वाइस आएगा ए प्लस बी प्लस सी, राइट। तो ए और बी का वन डे वर्क निकाल दो जो कि वो हो जाएगा 1/x, फिर बी और सी का वन डे वर्क क्या हो जाएगा 1/y और सी और ए का वन डे वर्क क्या हो जाएगा 1/z। अब ये ए बी सी का हमको निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी, ये तो हमारा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आया, राइट। तो उसको 2 डिवाइडेड बाई 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z टोटल टाइम आएगा। और टोटल वर्क अगर वन डे वर्क दिखाया पूछा हो तो ये लिखेंगे 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ये हमारा वन डे वर्क हो जाएगा, राइट। तो ऐसे इसको बनाते हैं। इस पर एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लो दे रखा है कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, फिर बी प्लस सी मिलकर किसी काम को 18 दिन में कंप्लीट करते हैं और सी और ए को मिला ले तो उसी काम को वो 36 दिन लगाते हैं कंप्लीट करने में। तो मुझे बताओ कि अगर ए प्लस बी प्लस सी तो ये तीनों अगर साथ में मिलकर काम करें तो कितना दिन लगाएंगे काम को कंप्लीट करने में।
तो आप इन सबको ऐड करोगे, ए प्लस बी का 1 डे वर्क जो आएगा वो 1/12 आएगा, बी प्लस सी का 1 डे वर्क जो आएगा वो 1/18 आएगा, और सी प्लस ए का 1 डे वर्क जो आएगा वो 1/36 आएगा। लेकिन ये ट्वाइस ऑफ आया क्या, ए प्लस बी प्लस सी, राइट। तो आप इसको क्या करोगे कि अब जो हमारा टोटल टाइम है वो निकालोगे 1/12 प्लस 1/18 प्लस 1/36, ये वैल्यू निकालोगे और 2 से डिवाइड कर दो इसको। तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो आएगा 2/36, 3 + 2 + 1, ये कितना हुआ 3 2 5 6 6 6 जा 36, ये 6 टाइम गया, ये ऊपर गया, तो हमारा कितना आया 12 डेज। तो 12 दिन में अगर तीनों ए बी सी मिल जाए तो 12 दिन में उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे इस क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है पॉइंट नंबर 5। इसमें दे रखा है वर्क इक्विवेलेंट मेथड। वर्क इक्विवेलेंट मेथड से ना बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं। मान लो कि कोई एक वर्क 1 है जिसको कि m नंबर ऑफ लोग मिलकर t1 टाइम लेकर d1 डे में कंप्लीट कर रहे हैं, और एक वर्क 2 है जिसको कि m2 लोग मिलकर t2 टाइम में d2 डे में कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप इसको इक्विवेलेंट कैसे करोगे कि मीन्स ये वर्क कैसे इक्विवेलेंट होगा। तो सिंपल सा बात है कि आप जो इसका जो फार्मूला आता है वो है कि m1 इंटू t1 इंटू d1 डिवाइडेड बाई वर्क 1 इज इक्वल टू m2 इंटू t2 इंटू d2 डिवाइडेड बाई वर्क 2। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इससे मैन वीमेन में चिल्ड्रेन एंड वीमेन, चिल्ड्रेन एंड मैन, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसको कि हम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं कि एक मैन कितना इक्विवेलेंट काम कर रहा है 2 वीमेन के या 3 वीमेन के या 4 चिल्ड्रेन के, ऐसे। तो इसी फार्मूला से वो निकलता है। चलो मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर हो सके। मान लो एक क्वेश्चन दे रखा है कि 10 मैन जो है वो 6 आवर्स काम कर रहे हैं, राइट, और किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं। 10 आदमी 6 घंटे काम करते हुए 12 दिन में एक वर्क 1 को कंप्लीट कर ले रहे हैं, राइट। तो पूछ रखा है कि कितने दिन में 15 मैन 8 घंटे काम करके उसी वर्क को कंप्लीट कर पाएंगे। मीन्स कितना दिन लगेगा, दिन पूछ रखा है कि डे क्या होगा। तो आपको कैसे पता चलेगा, सबसे पहले तो आप इससे वर्क इक्विवेलेंट मेथड से आप निकालोगे कि हमारा वर्क है कितना। तो अगर इतना टाइम 10 लोग मिलकर 6 घंटे काम करें और वो भी 12 दिन, तो हमारा टोटल वर्क क्या आ गया 10 × 6 × 12, ये हमारा टोटल वर्क हुआ। अब पूछ रखा है जब ये वर्क हुआ और दूसरा जो केस है हमारा वो 15 मैन 8 घंटे और x नंबर ऑफ डेज काम कर रहा है, तो वो हमें x निकालना है, राइट। तो ये इक्विवेलेंट होना चाहिए 10 × 6 × 12 इज इक्वल टू होना चाहिए, क्योंकि वर्क तो हमारा सेम है ना, वर्क 1 इज इक्वल टू वर्क 2। जो ये काम करेगा वही ये भी काम है, वर्क का तो यूनिट सेम है। तो इसमें हो जाएगा 15 मैन इंटू 8 आवर इंटू डी डेज, राइट। 15 4 जा 60, 4 2 जा 8, 2 6 जा 12 इज इक्वल टू डी डेज कितने आ गए 6 दिन। मतलब अगर 10 आदमी मिलकर 6 घंटे लगा रहे हैं 12 दिन काम करते हैं, तो फिर 15 आदमी अगर मिल जाए 8 घंटे डेली काम करे तो वो 6 दिन में उस काम को निपटा सकते हैं, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अब इसमें जो 6 नंबर कंसेप्ट है वो है कि अगर ए एक पर्सन है जो m डेज में किसी काम को कंप्लीट करता है और बी दूसरा पर्सन है जो n डेज लगाता है काम को कंप्लीट करने में, दोनों को हम r दिए, राइट। तो ए का शेयर कितना होगा और बी का शेयर कितना हुआ, तो ये आप कैसे निकालोगे। तो हमेशा याद रखो कि जो शेयर अगर पूछेगा रुपीज़ के टर्म में शेयर, अगर डेज काम का टाइम दे रखा है, राइट, ये डेज दे रखा है तो ये टाइम दे रखा है, तो अगर टाइम दे रखा है तो उसमें जो शेयर आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना होकर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स अगर ए का शेयर पूछ रखा है तो दूसरे वाले का दिन लेंगे। तो शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू n बाई में m प्लस n इंटू टोटल रुपीज़, और शेयर ऑफ बी इज इक्वल टू बी का शेयर पूछ रखा है ना तो m का, तो टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। लेकिन अगर इधर देखें वर्क का देखें तो देखो a ने W1 काम किया और b ने W2 काम किया और दोनों को r मिला, तो जो हमारा पैसा मिलेगा वो तो जितना काम किया उसी हिसाब से मिलेगा ना। अगर a ने ज़्यादा काम किया तो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, मतलब कि a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वर्क के। तो वर्क के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेकिन टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। चलो इस पे मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लो दे रखा है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। दोनों को मिलाकर कितने पैसे मिले, 500 रुपये मिले। तो आप बताओ कि ए का शेयर कितना हुआ। तो यहाँ पर मुझे पता है कि यहाँ पर टाइम दिया है, वर्क नहीं दिया है, 10 दिन टाइम है, राइट। तो हमें समझना चाहिए कि ए का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा शेयर। तो ए का पूछ रखा है तो बी का लेंगे, मतलब बी डिवाइडेड बाई 10 + 15 और इंटू में 500, राइट। तो 5 3 जा 15, 5 5 जा एंड 500, तो ये क्या होगा
300 रुपीज़, मतलब ए को 300 रुपये मिलेंगे और बी को कितना मिलेगा, 200 रुपये मिलेंगे। अब ऐसा होता क्यों है, इन्वर्स क्यों लेते हैं? क्योंकि देखो इफ़िशियंसी ए का ज़्यादा है, तो जिसका इफ़िशियंसी ज़्यादा है उसको ही तो हम ज़्यादा पैसे देंगे ना। कोई ज़्यादा टाइम लेके उसी काम को ज़्यादा टाइम ले रहा है करने में, तो हम उसे ज़्यादा पैसा क्यों देंगे? जिसका जो ज़्यादा इफ़िशियंट होगा उसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, राइट। इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यही टाइम वर्क दे रखा है कि मान लो ए 3/7 वर्क को कर रहा है और बी जो है वो बचा हुआ 4/7 वर्क को कर रहा है। इन दोनों को मिलाकर मैं कितने रुपीज़ दे रहा हूँ, 840 रुपये दे रहा हूँ। तो बताओ ए का शेयर कितना हुआ? तो सिंपल सा बात है कि जो इतना ए वर्क किया रहेगा उसके हिसाब से उसको शेयर मिलना चाहिए, मतलब 3/7 इंटू का 840, राइट। तो ये कितना हुआ, 720, मतलब 360 रुपये मिलने चाहिए। और बी को कितना मिलना चाहिए, बी ज़्यादा काम किया, 4/7 वर्क किया, राइट। तो बी को 840 माइनस 360 इज इक्वल टू 480 रुपीज़ मिलने चाहिए। तो ऐसे हम इन क्वेश्चन को बनाते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है पॉइंट नंबर 8। इसमें बोला कि इफ़ ए इज n टाइम्स इफिशियंट देन बी एंड दे कंप्लीट वर्क इन d डेज देन। अब देखो पहले हमने जो देखा वो देखा कि हमारा जो m डेज टाइम दे रखा था कि m डे लगा रहा है, n डे लगा रहा है, फिर यहाँ पर वर्क दे रखा था। अब इसने दिया कि इफ़िशियंसी ही दे दिया कि ए n टाइम्स इफिशियंट देन बी है। तो आप कैसे निकालोगे? और उसमें क्या दिया कि दोनों का अगर दे कंप्लीट वर्क, मतलब दोनों मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो वो डी डेज लगा रहे हैं, राइट। तो आप इसमें कैसे निकालोगे कि कितना टाइम टेकन ए के द्वारा होगा, बी के द्वारा होगा? तो इसमें जो है कि अगर ए कितना टाइम लिया, अगर ये पूछा है तो आप क्या करोगे कि n टाइम्स इफिशियंट है जो, उसको एक ऐड कर दोगे, n+1 डिवाइडेड बाई n इंटू टोटल जो काम करने में ले रहा है वो डी डेज, और टाइम टेकन बाई बी जो होगा वो n+1 इंटू डी, डिवाइड नहीं होगा n से, राइट। तो चलो इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं। मान लो क्वेश्चन दे रखा है कि ए इज 3 टाइम्स इफिशियंट है, 3 टाइम्स इफिशियंट देन बी, राइट। और दोनों मिलकर टुगेदर ये क्या कर रहे हैं कि दोनों मिलकर 6 दिन में काम को कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो बी कितना दिन लेगा उसी काम को कंप्लीट करने में, राइट। बी अकेले अगर काम करे तो वो कितना टाइम लेगा, राइट। बी का पूछ रखा है। तो हमने फार्मूला में पढ़ा कि अगर ए है तो ए के लिए 3 टाइम्स इफिशियंट है, इसमें 3+1 डिवाइडेड बाई 3 कर देते हैं और इंटू डी कर देते हैं जो कि है यहाँ पर 6। तो 3 2 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 2 8, 8 डेज अकेले काम करने में लेगा। और बी का अगर पूछा है तो डायरेक्टली आप करो n+1 इंटू डी, राइट। तो n+1 कितना है, 3 टाइम्स इफिशियंट है तो 3+1 4 इंटू डी, डी कितना है हमारा 6 इज इक्वल टू 24 डेज। तो इसका मतलब कि बी 24 दिन लेगा और ए 8 दिन लेगा। आप यहाँ देख सकते हो ना कि 8 3 जा 24 हो रहा है, राइट। तो यहाँ आपका कंफर्मेशन भी हो गया कि ए 3 टाइम्स इफिशियंट है, मतलब 3 गुना जल्दी काम कर ले रहा है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ये पॉइंट नंबर 9 है, इसमें बोल रहा है कि आफ्टर x डेज वाई मैन लिव्स एंड वर्क कंप्लीशन d2 डेज। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि मान लो कि कुछ लोग मिलकर काम, 10-15 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, राइट। और फिर 8 दिन काम करने के बाद 5 लोगों ने छोड़ दिया और फिर बचा हुआ काम को 15 दिन में कंप्लीट किया उन्होंने। तो बताओ कि हमारा क्या होगा? मतलब अब उसमें कुछ भी पूछ रखा रहेगा कि वर्क क्या था, या फिर पहले कितने लोग थे, बाद में कितने लोगों ने छोड़ा, या कितना टाइम लग सकता है। बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप बस सिंपल सा कंसेप्ट इसमें याद रखो कि जो हमारा वर्क होगा ना वो तो सेम रहेगा, चाहे आदमी छोड़े या जाए, हमारा जो काम है वो तो एक ही है ना। मान लो एक बिल्डिंग हमें बनाना है तो वो तो एक बिल्डिंग बनाना है। अब उसमें 10 लोगों को लगाओ, 15 लोगों को लगाओ, बाद में 5 लोग छोड़ जाए, काम तो वही है, राइट। तो हमारा जो स्टार्टिंग में वर्क था वही लास्ट में भी वर्क होगा, राइट। तो हमारा मान लो कि पहले D1 इंटू M1 लोग मिलकर D1 डे में उस काम को कंप्लीट कर ले रहे थे। तो बाद में मान लो कि x दिन बाद M1 लोग छोड़ के चले गए, M2 लोग छोड़ के चले गए। तो पहले तो x में M1 लोग काम कर रहे थे ना, अब D2 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो डे कितना बचा है, D2 माइनस एक्स, टोटल डे D2 था तो अब बचा हुआ दिन कितना हुआ, D2 माइनस एक्स डेज। और लोग कितने छोड़ के चले गए, y लोग छोड़ के चले गए तो M2 माइनस वाई, राइट। तो मतलब हम वर्क इक्विवेलेंट करते हैं। इसको मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। मान लो कि 20 मैन मिलकर क्या करते थे कि 15 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर देते थे, राइट। वर्क को कंप्लीट कर लेते थे। अब क्या हुआ ना कि 5 दिन के बाद, आफ्टर 5 डेज, क्या हुआ कि 5 मैन जो थे वो लीव कर गए, काम को छोड़ के चले गए। तो अब कितना दिन लगेगा कि हाउ मेनी डेज,
अब कितना दिन लगेगा उस काम को कंप्लीट करने में। तो आप पहले देखो कि 20 आदमी मिलकर अगर 15 दिन में काम को कंप्लीट कर सकते थे, तो यहाँ से हमारा वर्क आ जाएगा कि टोटल वर्क कितना था। तो हमारा वर्क जो आया वो आया 20 × 15 = 300 यूनिट, 300 यूनिट हमारा वर्क था। अब क्या हुआ ना कि 5 दिन के बाद 5 मैन छोड़ के चले गए। इसका मतलब कि पहले तो 20 लोग थे और वो 5 दिन तक काम किए होंगे, क्योंकि 5 दिन से पहले तो कोई छोड़ के नहीं जा रहा। तो 20 × 5 = कितना, 100 यूनिट वर्क तो कंप्लीट हो चुका है। अब बचा कितना वर्क है, 300 में से 100 गया, तो आप ऐसे निकालो डायरेक्ट, 300 = पहले तो 20 × 5 हो गया, इतना वर्क तो कंप्लीट हो गया। अब कितना बचा, अब 5 लोग छोड़ के चले गए, तो लोग कितने बचे, 20 में से 5 लोग गए तो 20 - 5 इतने लोग बचे। और हमें दिन चाहिए कि कितने दिन में अब बचे हुए लोग काम कंप्लीट करेंगे। तो मान लो कि डी डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, राइट। तो 25 ये कितना हुआ, 100, 300 में से 100 गया तो कितना बचा, 200। अब 200 यूनिट वर्क, 20 - 5 कितना होता है, 15 डेज, राइट, 15 डी। तो अब डी = कितना हुआ, 200 बाई में 15, 5 6 = 15, 40/3 = 16 होल 2/3। इतना दिन लगेगा बचा हुआ काम को कंप्लीट करने में। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो पॉइंट नंबर 10 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर पर पर्सन वर्क दे रखा है, मान लो कि ए ने 10 दिन में काम किया, बी ने 15 दिन में, अगर इसका हम एलसीएम ले लेंगे ना कि एक इंडिविजुअल कितने दिन में काम कर रहा है, उन सबका अगर एलसीएम ले लेंगे तो वो हमारा टोटल वर्क होता है, राइट। उतना यूनिट हम टोटल वर्क कर सकते हैं। आप इसी कंसेप्ट पे ना बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो और कोई फार्मूला यूज़ भी करना नहीं होगा, राइट। तो गिव्स टोटल वर्क, और इफिशियंसी क्या होगा, 1 डे वर्क पर डे, मतलब वर्क पर डे, 1 डे वर्क या 1 यूनिट वर्क, राइट। तो इफिशियंसी हमारा क्या होगा उसमें कि वर्क पर डे। चलो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो दे रखा है कि ए जो है वो 10 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर रहा है, बी जो है वो 15 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है। तो आप बताओ कि ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट कर पाएंगे। तो एलसीएम मेथड से अगर हम जाए तो हमें टोटल वर्क चाहिए। टोटल वर्क के लिए हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या लेते हैं, 10 और 15 का एलसीएम क्या होता है, 30। तो एलसीएम जो होता है ना, ये समझो कि एलसीएम नहीं है, टोटल वर्क है, = वर्क है, मतलब हमारा 30 यूनिट वर्क है। अब हम ए का इफिशियंसी निकालेंगे। ए का इफिशियंसी क्या होगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई ए का टाइम। तो टोटल वर्क 30 है, ए का टाइम कितना है, 10 दिन, 30/10 कितना होता है, 3 यूनिट। मतलब 3 यूनिट वर्क पर डे कर रहा है ए, और बी कितना कर रहा है, 30/15 = 2 यूनिट वर्क पर डे बी काम कर रहा है। अब पूछ रखा है कि ए और बी, तो हम ए और बी का एक दिन का काम निकालते हैं। ए अगर 3 यूनिट कर रहा है एक दिन में और बी 2 यूनिट कर रहा है, तो ए प्लस बी कितना लगाएगा टाइम, ए प्लस बी 3 + 2 = 5 यूनिट, 5 यूनिट पर डे लगाएगा। हमारा टोटल काम कितना है, टोटल जो वर्क है हमारा वो तो 30 यूनिट है। अगर दोनों मिलकर 5 यूनिट एक दिन में कर रहे हैं तो टोटल वर्क 30 यूनिट है। तो क्या करोगे, 30/5, इतना दिन लगेगा, मतलब 6 दिन में टोटल काम कंप्लीट कर लेंगे, राइट। तो इससे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ना बहुत ही ईजी हो जाता है। अब देखो, जो भी वर्क एंड टाइम में होता है ना, वही पैरेलल चलता है पाइप एंड सिस्टम में, राइट। पाइप एंड सिस्टम सेम है वर्क एंड टाइम का कंसेप्ट। तो पाइप एंड सिस्टम में क्या होता है कि मान लो कि एक ए पाइप है, इसने 1 आवर में कोई टैंक को फिल कर लिया, और बी जो है वो वाई आवर फिल कर रहा है। तो रिलेट करो आप वर्क एंड टाइम से कि एक ए आदमी है और बी आदमी है जो एक्स घंटे में काम को कंप्लीट कर रहा है, बी वाई घंटे में काम को कंप्लीट कर रहा है। तो दोनों मिलकर क्या करेंगे, तो सिंपल सा बात है, वही XY में X + Y, राइट। और टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक क्या होगा, तो टोटल वर्क जैसे निकालते थे वैसे टोटल कैपेसिटी ऑफ वर्क टैंक निकाल सकते हैं, राइट। टोटल वॉल्यूम ऑफ द टैंक या टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक = टोटल वर्क समझ लो, और एक्स और वाई का एलसीएम होगा, तो एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई। एंड वाटर फ्लो हमेशा याद रखो कि अगर एरिया दे रखा है, डायमीटर दे रखा है पाइप का, तो वाटर फ्लो याद रखो कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर का या डायमीटर के स्क्वायर का। जैसे मान लो ये पाइप है, ये पाइप का एरिया है, राइट। तो इससे जो पानी जो निकलेगा वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एरिया किसके प्रोपोर्शनल होता है, πr² के, मतलब रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इसमें अगर 1 यूनिट लेंथ अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा कि कितना निकल रहा है, या 1 सेकेंड टाइम का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो उससे भी वॉल्यूम निकल जाता है। तो ऐसे हम पाइप एंड सिस्टम वाले क्वेश्चन को वर्क एंड टाइम से रिलेट करके और सॉल्व करते हैं।
सो यही टोटल 10 + 2 12 फार्मूलाज है टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम को मिला ले तो। और ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चंस इन चैप्टर से बनते हैं। आई होप आपको सारे फार्मूलाज, कंसेप्ट और एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।